नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए कहानी का मजा लीजिए। दोस्तों, शहजादी यास्मीन अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे दूसरे सल्तनतों में भी थे। उसमें हुस्न के साथ साथ अदब, हुनर और भी कई खूबियां थीं। लेकिन दोस्तों, तमाम खूबियों और अपने पिता के बेइंतहा प्यार ने उसे घमंडी बना दिया। उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि वह दूसरों को अपने सामने कुछ समझती ही नहीं थी। कई शहजादों ने उससे निकाह करने की ख्वाहिश जताई, मगर दोस्तों, वह किसी को अपने काबिल नहीं मानती थी। इसी वजह से शहजादी की उम्र बढ़ती जा रही थी। सुल्तान को लोगों की बातों और आलोचनाओं का डर सताने लगा। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे थे, मगर दोस्तों, शहजादी अपने घमंड में डूबी हुई थी। वह किसी भी शहजादे को देखने तक तैयार नहीं होती थी। आखिरकार सुल्तान ने पड़ोसी नौजवान सुल्तान अली के साथ एक योजना बनाई और दोस्तों, ऐलान कर दिया कि शहजादी के अगले सालगिरह पर सुबह जो शख्स शहर के दरवाजे में सबसे पहले दाखिल होगा, उसे शहजादी का निकाह कर दिया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। शहजादी का सालगिरह का दिन आ गया। दोस्तों, सुबह शहर के दरवाजे पर सबसे पहले आने वाले शख्स को शाही नौकरों ने पकड़ लिया। वह एक फटेहाल फकीर था, मगर वह जवान, खूबसूरत और बेफिक्र नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। सुल्तान ने शाही काजी को बुलवाया और दोस्तों, बिना किसी ताम झाम के फकीर के साथ शहजादी का निकाह करवा दिया। शहजादी चीखती चिल्लाती रही और रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गईं। मगर दोस्तों, आज उसके वालिद सख्त हो चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी के रोने चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। फकीर को सिर्फ 5 अशर्फियां देकर कहा, अपनी बीवी को लेकर मेरी सल्तनत से फौरन चले जाओ और याद रखना, अगर फिर कभी तुम या तुम्हारी बीवी मेरी सल्तनत में आए तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। दोस्तों, फकीर ने शहजादी का हाथ पकड़ा और चल दिया। रोती बिलखती शहजादी उसके साथ जाने को मजबूर थी, मगर फकीर अपने हाल में मग्न गाना गाता जा रहा था। शहजादी को पैदल ही अपने वालिद की सल्तनत से बाहर जाना पड़ा। दोस्तों, फकीर उससे नरमी से बात करता और उसे खुश करने की कोशिश करता। काफी दूर जाने के बाद जंगल में एक नदी के किनारे एक झोपड़ी में वे दोनों पहुंचे। फकीर ने कहा, अब यही तुम्हारा घर है। तुम्हें अब खुद जंगल से लकड़ियां और पत्ते लाने होंगे। कंदमूल जो मिलेगा उसे उबाल कर खाना पड़ेगा। पास के गांव में लकड़ियां बेचने जाना होगा। मैं भी जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करूंगा। दोस्तों, शहजादी के लिए यह जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन वक्त के साथ वह हालात को अपनाने लगी। उसे एक सुकून यह था कि फकीर उसके साथ बहुत मोहब्बत और नरमी से पेश आता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन फकीर ने झोपड़ी छोड़ दी और यास्मीन को लेकर एक गांव में आया। वहां वे दोनों एक खंडहर जैसे मकान में रहने लगे। फकीर कहीं से कुछ पैसे लाया और दोस्तों, उसे मिट्टी के बर्तन खरीदे। उसने अपनी बीवी से कहा, इन बर्तनों को बाजार में बेच आओ। दोस्तों, कभी जो शहजादी थी, उसके लिए सिर पर बर्तन उठाकर बाजार जाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मजबूरी थी, उसे जाना पड़ा। फकीर ने साफ कह दिया था कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वह उसे छोड़कर चला जाएगी। बेचारी यास्मीन बर्तन सिर पर उठाकर बाजार गई। दोस्तों, उसे बर्तन बेचना नहीं आता था और लोगों से नरमी से बात करना भी नहीं। बाजार में बर्तन रखकर वह खड़ी रही, क्योंकि जमीन पर बैठना उसे अपनी शान के खिलाफ लगता था। थोड़ी ही देर में एक घुड़सवार बाजार में आया। उसने यास्मीन से बर्तनों की कीमत पूछी। यास्मीन ने रूखे अंदाज में दाम बताए। दोस्तों, घुड़सवार मुड़ गया। लौटते वक्त उसका घोड़ा बिदक गया, जिससे घोड़े के पैरों की ठोकर से सारे बर्तन टूट गए। अब यास्मीन बेचारी रोती हुई घर लौटी। उसे पता था कि फकीर गुस्सा करेगा। फकीर आया तो देखा कि यास्मीन की आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। वह कुछ नहीं बोला। अगले दिन उसने कहा, यास्मीन, तुम्हें कुछ नहीं आता। सारे बर्तन टूट गए। अब हम दोनों का गुजारा कैसे होगा? एक रास्ता है, शहर चलते हैं। सुना है सुल्तान अली बहुत रहमदिल हैं। उनकी रसोई में तुम्हें कोई काम दिलाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सुल्तान अली का नाम सुनकर यास्मीन ने लंबी सांस ली। एक वक्त था जब इस सुल्तान ने उससे निकाह करने का पैगाम भेजा था। आज वह शाही मलिका होती, मगर दोस्तों, यह घमंड। आज उसी शाही महल में उसे एक नौकरानी बनने जाना था। यास्मीन शहर गई
और सुल्तान की रसोई में उसे काम मिल गया। फकीर उसे छोड़कर चला गया। दोस्तों, यास्मीन का घमंड खत्म हो गया था। अब वह बेहद मेहनती और आज्ञाकारी बन चुकी थी। बसंत पंचमी का दिन आया। यह सुल्तान अली का जन्मदिन था। इस दिन सुल्तान अपने हाथों से हर नौकर को इनाम देते थे। यास्मीन को भी राजसभा में बुलाया गया। सुल्तान ने कहा, यास्मीन, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम्हें तो मैं अपनी मलिका बनाना चाहता था। यास्मीन चौंक गई। सुल्तान, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं शादीशुदा हूं। क्या हुआ, जो मेरा शौहर फकीर है वही मेरा सब कुछ है। अगर आप मुझ पर मेहरबान होना चाहते हैं तो मेरे शौहर को ढूंढकर यहां बुला दें। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वही फकीर शाही लिबास में महल से बाहर निकला। यास्मीन उसे देखते ही दौड़कर गले लगी। फकीर ने कहा, यास्मीन, ध्यान से देखो, क्या तुम्हें मुझ में और सुल्तान अली में कोई समानता नहीं दिखती? दोस्तों, फकीर के भेष में सुल्तान अली ही थे और अब वह उनकी मलिका थी। सुल्तान ने कहा, यास्मीन, मुझे माफ करना। तुम्हारे घमंड का इलाज मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं सूझा, इसलिए तुम्हारे वालिद के साथ मिलकर यह योजना बनाई। दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि जीवन में अभिमान और घमंड का कोई स्थान नहीं है। कठिन परिस्थितियां हमारे अहंकार को मिटाने और हमें विनम्र बनाने के लिए आती हैं।